अजीज खान साहब, आपसे मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे को छोटा सा सवाल आपसे चाहिए थी, एक इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए थी। मैं जानना चाह रही थी कि आपके किसान संगठन के अध्यक्ष का नाम क्या है सर? जी हाँ आदित्य जी, क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही हूँ आपके किसान संगठन के अध्यक्ष का नाम क्या है सर? देखिए, ऐसा है, हम आम जनता के आदमी हैं। सभी किसान, हम सभी किसानों का सम्मान करते हैं और हम सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं सर, आप फिर मुझे ये बताएं सर। बात सुनिए आप सर, मेरे सवाल है सर, टू द पॉइंट बात करेंगे ना, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आपसे मैंने पूछा आपके किसान संगठन के अध्यक्ष का नाम क्या है? बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। देश की 90% आबादी जो है वो किसान है और प्रदेश का 90% आदमी जो है वो किसान है। हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करते हैं कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। और किसानों की बात कर रहे हैं, उन्हें लेकर आपके पास संगठन है या नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। भाई, हम आपको बता रहे हैं ना। हाँ, संगठन का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे ये बताइए सर, अब आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी, आप मुझे ये बताइए, बीते 1.5 साल में किसानों की मांग को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर आपने कोई मांग पत्र दिया हो, आपने कोई ज्ञापन सौंपा हो, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आपने कोई धरना प्रदर्शन किया? आपने किसानों के कंधे पर बंदूक मत रखिएगा सर, आपकी पार्टी ने अपने बूते। अदिति जी, 2-3 सवाल है, मुझे वक्त दें। क्या समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसान नहीं है क्या? क्या हम पर्टिकुलर ये कहेंगे कि ये किसान है? मेरा सवाल जो है, मैं दोबारा आपको बोलती हूँ, अरे भाई, किसानों की मांग को लेकर बीते 1 साल या 2 साल में कोई धरना प्रदर्शन अपने बूते पर किया हो, उसका मांग पत्र क्या था, उसकी रिपोर्ट क्या है, जरा सा आप मुझे बता दें सर। अब आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं बोलूंगा। देखिए, लगातार हम किसानों की आवाज उठाते हैं और किसानों के पक्ष में खड़े थे। किसानों के प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गए भी, लेकिन हम मंच का हमने इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं राजनीतिकरण ना हो जाए। आज पूरे देश का किसान किस कदर परेशान है, शायद इसका अंदाजा ये अहंकारी सरकार को नहीं है। आज इस सत्ता और अहंकार में पूछ रही हूँ सर। अरे भाई, मुझे मौका दे। आप बातें नहीं करने देंगे, कोई तरीका थोड़ी है। आपको देना पड़ेगा ना, जैसे तहसीन पूनावाला से लिया, मैंने गौरव भाटिया से लिया। सर, चिल्लाने की बात नहीं है। सर, चिल्लाने की सर, चिल्लाने की बात नहीं है। क्या बात है? आपको टाइम में पूरा दूंगी। आप मुझे ये बताइए, यूपी में चुनावी साल है सर, आपके चिल्लाने से बौखलाहट मुझे दिख रही है। आपका दर्द नहीं, बौखलाहट नहीं है। बात गौरव भाटिया कह रहे थे, अभी सुनिए ना सर, गौरव भाटिया कह रहे थे, गन्ने को लेकर बात कर रहे थे। सर, मैं गन्ना बेल्ट से आती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ ना, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है भाई। मैं भी ग्रामीण बेल्ट से आती हूँ, किसानों के बेल्ट से आती हूँ, समझना चाह रही हूँ आपकी पॉलिटिक्स को। आपको बुरा क्यों लग रहा है सर? मेरे जैसे कितने आपके तो वोटर होंगे सर, उनको भी तो समझ में आएगा ना आज कि आपको किसानों की कितनी चिंता है। तो सर, मैं ये चाह रही थी कि ये जो गन्ने के ये जो चीनी मिले हैं सर, गन्नों का बकाया है, आपकी पार्टी अक्सर ये कहती है सर इधर सर बात कीजिए ना मुझसे। उसे लेकर आपकी पार्टी द्वारा उसे लेकर आपकी पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया हो, धरने पर आपकी पार्टी बैठी हो अपने दम पर। सर, वो एग्जांपल दे दीजिए। चलिए, मुझे आपने कहा कि चलिए वो तो आपने नहीं किया, किसानों की मांग को लेकर तो आपने अपने बूते पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। गन्ने को लेकर बैठे हो, चीनी मिलों पर बकाया को लेकर बैठे हो, कोई मांग पत्र हो, वो बता दीजिए सर। अब आप गौर से सुन लीजिए। लगातार 4.5 साल से समाजवादी पार्टी किसानों के हित में लड़ाई लड़ रही है। गन्ने का इन्होंने भुगतान जो इस साल 19-20 का है 33,000 करोड़ रुपए, उसमें से भी 12,500 करोड़ रुपए अभी बकाया है। हमारा कार्यकर्ता लगातार आवाज उठा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं। एक दो आवाज बता दीजिए मुझे, कहां आपका कौन आवाज बता दे? कोई हम रिकॉर्ड रखे? आपके अपने पत्रकारों से पूछिए, आप वो बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश में कि कहां हमने प्रदर्शन किया। पहली तो ये सुन लीजिए, आप कौन सा रिकॉर्ड आप मांग रही हैं? लगातार मैंने प्रदर्शन किया, लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात, आज रही बात आप मांग की बात है, यही सरकार है जब किसानों का डंडा चला, एक रिकॉर्ड नहीं पा रहे मुझसे, एक रिकॉर्ड, एक मांग पत्र, एक ज्ञापन आप मुझे बता नहीं पा रहे डॉक्टर अजीज खान। आप बता पा रहे हो रहे हैं क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में तो सर और हमारे रिकॉर्ड में तो बस आपके ट्वीट ही दिखते हैं सर। ट्वीट से ही किसानों की बात हो जाती है
किसानों के साथ खड़े हैं, बस ट्वीट पर ही हो जाता है सर। किसान की लड़ाई तो ग्राउंड पर होती है सर, उसकी लड़ाई तो खेत पर होती है। अब आप अकेले बोल लीजिए, पसीना बहाता है सर। जवाब दीजिए मेरे सवाल का, बोलने ही मत दीजिए, फिर आप बोलने क्यों दे मेरे रही हैं? सवाल का, क्योंकि मैं यही कहना चाह रही हूँ किसानों का पॉलिटिकल पार्टियां इसमें राजनीतिक रोटी क्यों सेक रही है, जब आपने एक धरना प्रदर्शन ज्ञापन मांग पत्र नहीं गिना पा रहे। किसानों की बात कर रहे हैं, सुनिए मैडम, सुनिए दीदी जी, हम किसानों की बात कर रहे हैं। और आज अहंकारी सरकार, अभी गौरव जी कह रहे थे कि साहब ये फर्जी किसान बैठे हैं 10 महीने से, और आप भी कह रही थी, मैं आपको भी निंदा करता हूं, आपकी भी कह रही आप किसान की बेटी हैं, आप यही किसान की बेटी होती है। किस बात पे कर रहे हैं? मेरी निंदा किस बात पे कर रहे हैं? किसान का क्या पैमाना है? आप मेरी निंदा इस बात पे कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, किसान के हक की बात पूछ ली, आपसे पूछ लिया, धरना प्रदर्शन आपने ऑर्गेनाइज किया क्या? और दूसरी बात, पहले आप बातों को ध्यान से सुना कीजिए। आपने कहा से सुना ये किसान फर्जी किसान है, और मैंने ये कहा, एक सेकंड, आप तथ्यों पर आइए। यही असली किसान है। आप ये बताइए, अगर आप किसानों की राजनीति करने की बात करते हैं और आप इस बात में फर्क नहीं समझ पाते कि पूरे देश का किसान एक साथ आ जाए, एक पूरे देश का किसान एक साथ आ जाए, तो वो क्या कर सकता है सर? तो आपको अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सर। और इस तरह के निजी आरोप लगाने से आपकी बात समझ रही हूँ, आपको समझ आ गया कि आप एक्सपोज हो गए, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया कि चीनी मिल पर बकाया को लेकर आपकी पार्टी ने कितने धरने प्रदर्शन किए, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया। क्या बताइए किसान आंदोलन के समर्थन में आपकी पार्टी ने खुद से कितने धरना प्रदर्शन किया?